नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, कल आप लोगों की आरओ एआरओ की परीक्षा है, ठीक है। और मेरे सभी भाइयों ने अच्छी से तैयारी कर ली होगी, ठीक है। तो पहाड़ी अड्डा टीम की तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट, ठीक है। अच्छी से एग्जाम देना मेरे भाइयों, ठीक है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है मैथ रीजनिंग का पार्ट, ठीक है, 52 क्लासेज में कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज छोटा सा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जितना आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जितनी क्लासेस देखी सफिशियंट है, क्योंकि हम नई चीज करोगे तो फिर पेपर में कन्फ्यूजन होगा। कुछ छोटे मोटे अगर फॉर्मूले वाली चीजें हैं, फॉर्मूले याद करके जाओ, क्योंकि केवल फॉर्मूला पुट करना होगा वहां पे, क्योंकि परीक्षा में इतना टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं। अच्छी से एग्जाम देना, बिल्कुल प्रेशर मत लेना एग्जाम में, बिल्कुल ठंडे दिमाग से प्रश्नों को सोचना वहां पर, ठीक है। और जाते ही टूट नहीं पड़ना क्वेश्चनों में, ठीक है। जाते ही टूट नहीं पड़ना। समय बहुत है, 2 घंटे का समय आपके पास है, जिसमें से कोशिश करना कि 1 घंटा आप मैथ रीजनिंग के लिए बचाओ, ठीक है। समय बहुत है। क्वेश्चन पढ़ते बिल्कुल हपड़ तपड़ में आंसर निकालने का प्रयास ना करना, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, फिर अगर ठीक है इजी क्वेश्चन है तो वो तो आप बना लोगे। कोई मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद 5 सेकंड ठंडे दिमाग से सोचना कि कैसे हमने प्रैक्टिस में किया था। क्योंकि देखो, घर में प्रैक्टिस करना बहुत आसान होता है, और एग्जाम में वहां पे क्या कर लेते हो आप लोग, थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हो और फिर आंसर आना आपके बंद हो जाते हैं, आपके आंसर नहीं आ रहे होते, कैलकुलेशन फंस जाती है। तो ठंडे दिमाग से सोच के मैथ रीजनिंग को, ठीक है, लेके चलना, ठीक है। और मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग अच्छी से करोगे, ठीक है। आप सारे मेहनती बच्चे हो, मेहनती छात्र हो, तो कोशिश करना कि एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल अपने सर पे ना आने देना है, ठीक है। बिल्कुल शांतिपूर्वक करना। 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आपके आने हैं, ठीक है। उसमें कल कल ही पता चलेगा आप कितने क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, कितने क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ठीक है। जितने भी आएंगे, ठीक है, शांतिपूर्वक करना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, प्रेशर नहीं लेना है। और मैंने जैसे बताया है, ठीक है, पहले इजी वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के। फिर थोड़े जो टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे उनमें आना, ठीक है, उनको करने की कोशिश करना। अगर कुछ फॉर्मूला वगैरह याद आ गया या कॉन्सेप्ट याद आ गया, याद नहीं आया तो फिर एक एक करके ऑप्शन ऑप्शन की मदद से करने की कोशिश करना। ऑप्शन को क्वेश्चन की लैंग्वेज में पुट करने की कोशिश करना, क्योंकि ऑप्शन वाले भी आपके 5 से 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो घबरा के बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल आपने काम होके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छा करके आना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करके आना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अब आपको मैं बता दूं दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। थोड़ा दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था घड़ी चैप्टर, उसमें मैंने घड़ी में बता दिया था आपको कि घड़ी का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वो आप देख लेना, वहां भी मैंने बता रखा है, ठीक है। और अब आज हम आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब निकालेंगे, ठीक है। देखो, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे आपके घर में शीशा लगा है ना, आप अगर शीशे में देखोगे आपको दाएं का बाएं दिखेगा, ठीक है। शीशे में हमेशा क्या दिखता है, दाएं का बाएं या बाएं का दाएं, ठीक है। जैसी भी पोजीशन में शीशा लगा होगा, तो शीशे में हमेशा ध्यान देना, जब भी मिरर इमेज निकालनी होगी, या तो दाएं का बायां हो जाएगा या बाएं का दायां हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे समझ रहे हो बात को। जैसे देखो, यहां कोई चीज रखी है, जैसे मैंने कहा ये निशान रखा है, ऐसे ये यहां रखा है। अब मैं अगर यहां शीशा लगा दूंगा, मैं कहूंगा यहां एक मैंने शीशा लगा दिया, ठीक है, एक निशान बनाया मैंने एरो का, ठीक है। तो अगर मैं यहां शीशा लगाऊंगा, चलो ऐसा बना लेता हूं, अगर मैं यहां शीशा लगाऊंगा तो मिरर इमेज में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगी चीज। अगर निशान इधर की तरफ है तो निशान अब कहाँ की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और निशान के पीछे जो ये मैंने एक लाइन खींची है, वो अगर लेफ्ट साइड में थी, ये कहाँ थी, देखो लेफ्ट साइड में, अब ये कहाँ जाएगी, राइट साइड में,
तो लेफ्ट का राइट और लेफ्ट राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, मिरर इमेज में, ठीक है। ऐसे ही अगर देखो ये वाला निशान है, ठीक है, अब मैंने शीशा लगा दिया यहाँ, क्वेश्चन ने शीशा यहाँ लगा के दे दिया आपको, तो कुछ नहीं होगा। देखो ये बाएं है तो ये निशान अब कहाँ आ जाएगा, दाएं आ जाएगा। ये दाएं है तो ये कहाँ चला जाएगा, बाएं, ठीक है। यानी कि क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब में, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं, ये चीज देना, शीशा जैसे भी लगा के देगा आपको, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, ठीक है, जो आपका जल प्रतिबिंब होता है उसमें ऊपर का नीचे हो जाता है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। क्योंकि देखो शीशा तो आपको सामने दिखाई देगा, ठीक है, शीशा सामने दिखाई देगा तो दाएं का बाएं हो जाएगा, लेकिन जल आपको नीचे दिखाई देगा, तो जब जल नीचे दिखाई देगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, ठीक है। देखो दो कंडीशन में मैंने शीशा लगाया, एक तो मैंने शीशा ऐसे लगाया, एक शीशा मैंने इधर लगा दिया, एक बार शीशा दाएं तरफ लगाया, एक बार बाईं तरफ। अब अगर शीशे को ये नीचे लगा देगा ना, शीशा को अगर नीचे लगा दिया, मान लो फर्श में रख दिया शीशे को, अब आप अगर देखोगे ना तो सेम जल प्रतिबिंब की तरह होगा। जब शीशा नीचे लगा देगा, वो किसी आकृति के नीचे शीशा, ऐसे कुछ शीशे की इमेज बना के देगा, किसी आकृति के नीचे शीशा लगा देगा, तब यहां भी क्या हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। जब जब प्रतिबिंब को कहां लगा देगा, नीचे जमीन में। या अगर ऊपर लगा देगा, अगर ऊपर लगा देता है, ऊपर लगा देता है, मान लो छत में चिपका दिया शीशा, आप ऊपर देख रहे हो, तो जब आप ऊपर की तरफ शीशा देखोगे वही सेम हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आपको दिखता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना कि जल प्रतिबिंब में तो फिक्स है कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे दिखेगा, ठीक है, लेकिन, ठीक है, और दर्पण प्रतिबिंब में बाएं का दाएं या दाएं का बाएं, लेकिन जब शीशा नीचे या ऊपर लगा दिया जाता है तो सेम जल प्रतिबिंब की तरह इसमें भी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। एक क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का कराऊंगा, एक क्वेश्चन जल प्रतिबिंब का, ज्यादा कराऊंगा नहीं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी सर पे आप लोगों के। फिर जो कल परसों से हम फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो अगला एग्जाम होगा जिसमें मैथ रीजनिंग आनी होगी, ठीक है। तो देखो ये एक आकृति दे रखी है क्वेश्चन ने, ठीक है, ये नहीं कि शीशा लेके चले गए एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक आकृति दे रखी है, ठीक है, और शीशा लगा रखा है, एक ए बी शीशा लगा रखा है, इधर इधर शीशा लगा रखा है, यानी कि ये लेफ्ट साइड में आकृति है, ठीक है, और इसने राइट साइड में हमारा क्या कर रखा है, शीशा लगा रखा है इस आकृति के, ठीक है। तो बाएं का दाएं, दाएं का बाएं हो जाएगा। देखो ये पहले ये वाली आकृति देखो, ये आकृति का है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अब ये जो इसने ये भर रखा है, देखो एक गोला बना रखा है, ठीक है, एक सर्कल बना रखा है, इसमें ये भर रखा है, ठीक है। अब ये बाएं दाएं तो हो नहीं सकता, इसका बाएं दाएं नहीं है। अब ये देखो ये वाली आकृति जो बाएं तरफ है ना, वो चले जाएगी दाईं तरफ, ये वाला डब्बा जो चला जाएगा ये दाईं तरफ जाएगा, ऐसे ही ऊपर का नीचे नहीं होगा, बाएं, ये बाईं तरफ है, दाईं तरफ चला जाएगा। देखो ये वाली आकृति किस किस में दाईं तरफ है, इस ऑप्शन में बिल्कुल दाईं तरफ है, ठीक है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, इस ऑप्शन में भी, ठीक है, दाईं तरफ है, ठीक है, ठीक है, इस ऑप्शन में भी दाईं तरफ है, ठीक है। लेकिन देखो इस ऑप्शन में उसने इसी को रहने दिया वहां पे, तो ये ऑप्शन गलत है। मतलब ये चला गया आपका दाएं, इधर चला जाएगा, ये चला जाएगा दाएं, ठीक है, और ये आ जाएगा बाएं, यानी आकृति कहाँ आ जाएगी, बाएं आ जाएगी, ठीक है, ये बाएं आ जाएगी। देखो जिसके ऊपर खाली डब्बा है वो बाएं आ गया, तो ये बाएं आ गया, ये इसमें भी है, बाएं आ गया, इसमें भी है, बाएं आ गया, ठीक है, इसमें भी है, बाएं आ गया, ठीक है। तो ये तीनों सही हो सकते हैं, ठीक है। अब बीच वाले को देख लो, बीच वाले में क्या है, इसने बीच से क्या कर रखा है, इस सर्कल को डिवाइड कर रखा है, ठीक है, और एक कंगी नुमा आकृति बना रखी है, कंगी नुमा आकृति बना रखी है, ये भी पलट जाएगी। अब इसमें क्या होगा, देखो ये बीच में है ना, ये तो बीच में ही रहेगा, बीच वाली चीज बीच में ही रहेगी, दाएं बाएं नहीं करेगी, जो बीच में है वो बीच में ही रहेगा, तो ये बीच में ही रहेगा। लेकिन जो कंगी का डिजाइन है ये इस तरफ पलट जाएगा, और खाली वाला जो खाली वाला आधा, ठीक है, सर्कल है वो उस तरफ चला जाएगा। तो ये कंगी का डिजाइन लेफ्ट साइड में आ गया। देखो किस ऑप्शन में लेफ्ट साइड में, इस ऑप्शन में लेफ्ट साइड में आ गया कंगी का निशान, इसमें दाईं तरफ है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें भी बाईं तरफ है तो ये भी हो सकता है, ठीक हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखेंगे, ये जो है ये दाईं तरफ चला जाएगा, ये दाईं तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये दाईं तरफ चला गया, खाली डब्बा दाईं तरफ, देखो जो ऊपर से खाली है वो दाएं तरफ, ये इसमें है, ऊपर से खाली है, दाईं तरफ चला गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो गलत हो गया है, ठीक है।
ऊपर से खाली होना चाहिए दाईं तरफ, ये तो दोनों भरे हुए डब्बे हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये खाली होना चाहिए दाईं तरफ, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत, तो ये सही। और ये वाला जो है ये इस तरफ आ जाएगा, तो भरा हुआ डब्बा लेफ्ट साइड में, भरा हुआ डब्बा लेफ्ट साइड में, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सही। कुछ नहीं है मिरर इमेज में, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट का राइट कर देना, राइट का लेफ्ट कर देना, वही मिरर इमेज है और कुछ नहीं है। और अगर मिरर नीचे रखा होगा आकृति के, तो वो बिल्कुल जल प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर। बाएं का दाएं कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एक होमवर्क देता हूं, होमवर्क नंबर 1। ये होमवर्क नंबर 1 है, जो आपने करना है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो बाएं का दाएं, दाएं का बाएं कर देना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और समझना। ठीक है, अगर दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण नहीं लगा रखा है, जैसे मैंने अभी दर्पण लगा के दिखाया कि आपको ए और बी एक दर्पण लगा हुआ है। अगर दर्पण नहीं लगाया है, देखो अगर वो दर्पण लगाएगा वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लगाएगा, या तो नीचे लगाएगा या ऊपर लगाएगा या दाएं लगाएगा या बाएं लगाएगा आकृति के दर्पण। ठीक है, अगर नहीं लगाता है, केवल बोलता है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो, तो फिर तो आपने क्या करना है, बाएं का दाएं करके ही चलना है, बाएं का दाएं या दाएं का बाएं करके ही चलना है। ठीक है, चलो ठीक हो गया। अब करते हैं जल प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन। जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, वाटर इमेज में हमेशा आपको पता है, वाटर हमेशा हम नीचे ही देखते हैं। बाल्टी में पानी देख लिया या तालाब में पानी देख लिया, ऊपर ऊपर से नीचे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा जो आकृति होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, उलट जाती है। ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे ये एक मैंने त्रिभुज बनाया, मैं कहूंगा भैया इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। जल प्रतिबिंब मतलब हमेशा नीचे की तरफ, जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ। अब ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ये ऊपर वाला जो टॉप है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, ये नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, समझ रहे। अब ये दाएं बाएं वाले तो ऐसे ही है, ये ऐसे थे तो ये ऐसे हो जाएंगे, समझ रहे बात को। ठीक है, ठीक है, जल प्रतिबिंब क्या होगा, ऊपर वाला शीर्ष नीचे, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन ऊपर, फिर ये ऐसे। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। इस चीज को ध्यान देना कि जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, जैसे एक निशानी बना लिया, ये निशान बना लिया मैंने, कहा भैया इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। देखो ये सबसे ऊपर था, ये अब चले जाएगा सबसे, कहाँ चला जाएगा, सबसे नीचे। ये सबसे नीचे था तो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। ये बीच में था तो ये पलट जाएगा। देखो ऐसे था तो ऐसे पलटेगा, ऐसे था तो ऐसे पलटेगा। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक हो गया। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जल प्रतिबिंब का। सबसे पहले देखो ये आकृति दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये ऊपर है, ये देखो ये लाइन तो सेम रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल इसने दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रखा है, बिल्कुल सेम रहेगी, लाइन तो ऐसी रहेगी। ये ऊपर है, ये दाएं बाएं बिल्कुल मत खिसकाना इसे, ये अपनी पोजीशन पे सीधा नीचे आएगा, ना दाएं जाएगा ना बाएं। दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट केवल दर्पण प्रतिबिंब में होता है। यहाँ जैसी स्थिति में वैसे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे था, यहाँ आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा नीचे। देखो यहाँ पे रफ बना लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, चलो ऐसे रफ में बना रहा हूँ पहले, फिर सीधे ऑप्शन टिक करूंगा। ठीक है, ये यहाँ था, सीधा चला जाएगा उसी पोजीशन में ऊपर, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, चला गया यहाँ। ठीक है, चलो ये इसके ऊपर था, यहीं जस्ट इसके नीचे पलट जाएगा, जहाँ पे पोजीशन होगी यहीं पे पलटेगा। ये यहाँ था, मैंने कहा था त्रिभुज जब भी पलटाओगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। गोला तो जैसा है वैसा ही रहेगा ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। यानी कि यहाँ था, पलट के नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। त्रिभुज का शीर्ष नीचे की तरफ चला जाएगा और ये जो नीचे था वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ था, पलट जाएगा जल प्रतिबिंब में और ऊपर आ जाएगा, तो ये त्रिभुज का जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे चला जाएगा। तो ये पलट दिया। अब ये वाला ऑप्शन ढूंढना है आपने कौन सा है। देखो ये वाला ऑप्शन, ये देखो ये और ये ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी। बहुत आसान है, ए बी सी डी। यानी
आपने क्या करना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जल प्रतिबिंब में। ठीक है, ये होमवर्क नंबर आपका हो गया 2। ये होमवर्क नंबर आपका हो गया 2। तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाइयों। ठीक है, तो इसको भी समझ के जाना। बाकी क्वेश्चन जैसा भी आएगा आप कर लोगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने आपको 53वीं क्लास दे दी है। ठीक है, आरओ के तैयारी के क्रम में। ठीक है, जितना पढ़ लिया सफिशियंट है, अब वीडियोज मत देखो। ठीक है, अपना रिवीजन करो। वीडियोस देखनी भी है तो फॉर्मूला वाले जो चैप्टर हैं उनमें देख लो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला दिमाग में बैठा के चले जाना। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे जिन्होंने भी मेरे साथ, ठीक है, ये 53 वीडियो में अपना पूरा एफर्ट दिया, वो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और मैंने भी दोस्तों पूरी मेहनत किया आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं भी वर्किंग प्रोफाइल से हूँ तो मुझे भी बहुत समय निकालना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं भविष्य में आपका सपोर्ट करता चलूँगा। ठीक है, कंटिन्यू आपको क्लास प्रोवाइड करता रहूँगा। तो धन्यवाद।